हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ और खैरास प्रभाव। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है आपके बोर्ड में हर साल दोनों में से एक आता है, तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों में कौन आता है ये तो हम लोग जानते नहीं, ये तो एग्जामिनर जानता है, तो इसलिए हम ये दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर, आगे बात समझे। तो चलिए हम लोग देर ना करके अपने उस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं जो हमारा पढ़ना है आपके बोर्ड की तैयारी के लिए, जो करना है उसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देर न करके सबसे पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम। ये जो स्टूडेंट है ना, ये हाइलो एल्कीन के बनाने की विधि में यूज किया जाता है। यानी हम जब किसी एल्कीन को अगर हाइलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं और ये हाइलोजन अम्ल एल्कीन के साथ जुड़ता है, तो इसी प्रभाव को हम बोल सकते हैं मार्कोनिकॉफ। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन में कैसे वो जोड़ा जाएगा उसके बारे में हम लोग को देखना है। क्लियर, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं हमारा क्या है, हाइलो एल्कीन बनाने की विधि क्या है। हेडिंग है हाइलो एल्कीन बनाने की विधि। किसी को कोई प्रॉब्लम, बनाने की विधि आ गई बात समझ। चलो अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे ना आज, ये जो कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ। देखो उसको इम्पॉर्टेंट, एकदम इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं कि आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक। चलिए सबसे पहले हमारा कौन सा है लॉ, सर जी लॉ कौन सा है जो हम लोग को पढ़ना है। जो हम लोग को पढ़ना है ना वो क्या है, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या है, मार्कोनिकॉफ बहुत इंपॉर्टेंट मार्कोनिकॉफ। इस तरह अब इसको लिखेंगे, ये मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। क्या है मतलब हम लोग को ये देखना है कि हाइलो एल्केन बनाने की विधि के अकॉर्डिंग हम लोग को एक नियम पढ़ना है मार्कोनिकॉफ, और वो मार्कोनिकॉफ नियम क्या उसके बारे में बहुत अच्छे से समझना है। और ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये होता क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता है ना एल्कीन। जब हम एल्कीन के साथ, आपको ये भी मालूम है कि एल्कीन किससे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हो और इन दोनों के साथ कोई अदर समूह जुड़ा हो कार्बन के, तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। लेकिन सबसे खास बात है एल्कीन भी दो प्रकार से होता है। ये तो सबसे अच्छी बात है कि एल्कीन तो हम जान चुके हैं, कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड एल्कीन क्या कहलाएगा, एल्कीन। लेकिन एल्कीन भी दो प्रकार से होता है, ये सबसे अच्छी बात है। कौन कौन, इसको हम बोलते हैं सममित एल्कीन। क्या बोलते हैं, सममित एल्कीन। क्लियर, यानी हिंदी में यहाँ पर लिख दे रहे हैं एल्कीन। एल्कीन किसी कोई प्रॉब्लम। अब दूसरा क्या है सर जी, दूसरा क्या है, एल्कीन आपने बोला दो प्रकार से, तो वो दूसरा क्या है। अरे बस दूसरा भी देख लो बाबू। दूसरा भी क्या हमारा है ना कि जब कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हो और उस दोनों कार्बन के साथ असमान लोग जुड़े, जैसे हमारा क्या है यहाँ पर एक एच जुड़ गया, एक एच जुड़ गया, और यहाँ पर भी एक एच जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा समूह होगा, तो इसको बोलेंगे असममित एल्कीन। क्या बोलेंगे, असममित एल्कीन। जी हाँ स्टूडेंट, अब सवाल है कि सर जी एक बार क्लियर कर दीजिए सममित क्या होता है और असममित क्या होता है। इसको हम समझ लेते हैं। देखो जब एल्कीन में, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उस दोनों कार्बन के साथ समान लोग जुड़े हों, समान समूह जुड़े हों, उसको बोलेंगे हम सममित। इसके अलावा और भी देख सकते हैं, ये भी हो सकता है सममित एल्कीन। यहाँ पर आर कर लो, आर कर लो, यानी एल्किल कर लो और एल्किल, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। मतलब ये भी हमारा क्या होगा, सममित एल्कीन। इसके अलावा और भी होगा सर जी, और कौन होगा बताइए। देखो ये कौन होगा, यहाँ पर आर ले लिए, आर ले लिए और ऊपर हम एच कर लिए और एच, ये भी हमारा क्या होगा, सममित। यानी ये जो तीनों लॉजिक है तीनों सममित एल्कीन होगा। क्लियर। अब एक इसको अगर एक और तरीका से देख सकते हैं हम लोग, सममित एल्कीन को डिफाइन कर सकते हैं कैसे। अगर हम बीच में से काट रहे हैं, अगर वो दोनों पोर्शन निकल रहा है, दोनों टुकड़ा अगर निकला, अगर दोनों बराबर पार्ट में है, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, सममित। जैसे देखो अगर हम बीच में काटें, आधा इधर मिला, देखो आधा मिला, क्या मिला, सी और फिर एच एच, फिर अगर इधर देखें तो इधर भी मिला सी एच एच, यानी दोनों बराबर हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सममित एल्कीन। क्लियर। दूसरा क्या, अगर इसको हम काटते हैं बीच से काट दिए, तो हमारा एक पोर्शन मिला कार्बन के साथ दो आर जुड़ा है, इधर से काटे तो कार्बन के साथ दो आर, यानी समान लोग मिले हैं, इधर भी समान हो रहा है इधर समान, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सममित। सेम कहानी यहाँ पर, अगर इससे बीच से काट दिए, इधर देखो कार्बन के साथ दोनों समान मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला और एल्किल आर मिला, इधर देख रहे हैं कार्बन के साथ एल्किल मिला और क्या मिला है, आर। तो ये हमारा क्या होगा, सममित। और असममित एल्किन क्या है, अगर आप बीच से काट रहे हो, बीच से काट दिए, इधर वाला पोर्शन अलग है और इधर वाला अलग, देख लो तुम लोग, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक एल्किन, इधर क्या है, कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या समान है, नहीं असमान। जब कार्बन यानी एल्किन में असमान लोग जुड़े होते तो असममित, जब समान लोग जुड़े होते तो सममित। ये होता है सममित और असममित एल्किन। यहाँ पर एल्किन पूरा कर दें, एल्किन क्यों,
क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ लो, इन दोनों नियम को अच्छे से तैयारी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम। क्लियर? चलो, तो ये हो गया असममित एल्किन। सर जी असममित का क्या और एग्जांपल दिखाइए। चलो देख लेते हैं हम लोग असममित का और देख लेते हैं, क्योंकि एकदम डाउट, नो डाउट, नो क्लियर, एकदम मतलब कि कह सकते हैं नो डाउट होना चाहिए यहाँ पर, आपको कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ जुड़े हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम पूरी गारंटी लेते हैं इस बात की, जो बच्चा अगर ध्यान से देखेगा ना 100 में 100, क्या हम 1000% की गारंटी लेता हूँ कि उसकी ऑर्गेनिक वीक नहीं होगी। क्लियर? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर और हम एच ले लिए, फिर उसके बाद एच ले लें, ये भी हमारा क्या होगा असममित। कहोगे सर ये तो ये उल्टा है, उल्टा है तो चलो इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। और दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा 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 क्या देखोगे, दूसरा यहाँ पर कर लो, देखो यहाँ पर कर लो आर कर लो, अब इसको आर कर लो, और फिर यहाँ पर क्या कर लो आर, ये हमारा क्या होगा असममित। आगे दोस्तों असममित, ये हम लिखेंगे असममित, क्या लिखेंगे असममित एल्कीन। क्लियर हो गया, यानी सममित। अब हमको करना क्या है कि इन एल्किन के द्वारा हाइलो एल्किन बनाना, और हाइलो एल्किन बनाने के लिए इसमें करना क्या है कि इन एल्किनों में हमको हाइलोजन अम्ल। सर जी हाइलोजन अम्ल क्या होता है, एच एक्स, यानी एच और एक्स, अगर हाइड्रोजन के साथ एक्स जुड़ा है तो उसे बोलेंगे हम हाइलोजन अम्ल। क्या बोलेंगे, हाइलोजन अम्ल। अब देखो इस एक्स और एक्स, यानी इसकी जगह हम क्या लेंगे, एक्स की क्या लेंगे, क्लोरीन रख देंगे, फ्लोरीन रख देंगे, ब्रोमीन रख देंगे। जैसे देखो एग्जांपल सर जी दिखाइए तब क्लियर होगा, बताने से नहीं। तो चलो देख लेते हम लोग, पहला एच सी एल, दूसरा क्या हो जाएगा एच बी आर, तीसरा क्या हो जाएगा एच आयोडाइड। अब देखो ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या होगा असममित अणु भी बोल सकते हो, या इसको कह सकते हो कि हाइड्रोजन अम्ल भी कह सकते हो, या हाइड्रोजन एसिड भी बोल सकते हो, चलेगा। अब हमको करना क्या है कि इस हाइड्रोजन अम्ल को सममित और असममित एल्कीन के साथ जोड़ना है। और जोड़ने के लिए दो नियम आया था, पहला है मार्कोनिकॉफ जो लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग जोड़ना है, और दूसरा जोड़ना है हम लोग को क्या जोड़ना है, खैरास प्रभाव। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए सममित और असममित को पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं मार्कोनिकॉफ पर, बहुत अच्छे से रिएक्शन और क्रिया विधि के साथ चलेंगे। एक चीज है ना, जो बच्चा यहाँ पर जुड़ा है, जो जुड़ चुका है वो तो जानता है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि, और ये मेरी फुल गारंटी है, 100 में क्या हम बोले 1000% गारंटी लेता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक छोड़ो, पूरी केमिस्ट्री की बात करो। क्लियर? चलो उसके स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जोड़ना है हम लोग को हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन हम लोग को एल्किन के साथ जोड़ना, कैसे जोड़ना उसको देखेंगे, बहुत मजा आएगा इसको देखने पर। सर जी दिखाइए जल्दी से, चलो हम देख लेते हैं। आइए देखना क्या है ना यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको क्या लेना, देखो हम दोनों एल्किन सममित के भी द्वारा जोड़ेंगे और असममित। पहले हम सममित, सममित तो बता दिया गया, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हम मान लीजिए यहाँ पर सममित एल्किन ले लिए, क्या ले लिए, सममित एल्किन। दिख रहा है, ध्यान से दिखाई दे रहा है बच्चों को, दिखाई दे रहा है सर जी, आगे चलिए। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तब देखो यहाँ पर क्या लेना, हाइड्रोजन एसिड ले लेना है। हाइड्रोजन एसिड जानते ही हो, दिख रहा है, जूम नहीं करना पड़ेगा इसको। चले आगे, चलो देखो हमने बोला ना कि सममित एल्कीन को अगर हम हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों में से ये कहीं पर भी जुड़ सकता है। सममित एल्कीन में एक खास बात होती है कि अगर हाइड्रोजन निकल रहा है इससे भी जुड़ सकता है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है इससे। क्यों सर जी क्यों, लॉजिक देखो, लॉजिक देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास जो है ना, देखो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये दोनों तरफ टूट सकता है, ये इधर भी टूट सकता है और इधर भी टूट सकता है। इसके लिए फुल गारंटी है कि ये दोनों तरफ टूटेगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी खींचने की कैपेसिटी बराबर है, इसकी खींचने की कैपेसिटी बराबर है, इसकी भी खींचने की बराबर। यहाँ पर देखो जितना इधर ये देखो, अगर ये जितना इसके बॉन्ड में लगा है, जितना ये वाला सब खींचेंगे दोनों सपोर्ट करके, उतना ये भी खींचेंगे दोनों सपोर्ट करके। अरे बस तो ये दोनों तरफ टूट सकता है, इधर टूटेगा तो माइनस हो सकता है, इधर भी टूटेगा तो माइनस। चलो अब हम इसको एक इधर जोड़ दे रहे हैं और एक इधर, ये मतलब इसमें आसान तरीका है, इसके लिए कोई जादू वो नहीं, जादू हम लोग को सही जादू नहीं है सीखना है। यहाँ पर हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, यक्ष और यक्ष और यक्ष, यहाँ पर यक्ष कर दे सकते हो। ठीक, दूसरी बात इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आर करके क्या लिखोगे, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, यहाँ पर यच ले लो, यच ले लो, फिर यहाँ पर यच और यच, फिर इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, यच यक्ष ले लिए प्लस। अब देखो इसको आप किधर जोड़ सकते हो, इसको ना, इसको किधर जोड़ सकते हो, इधर जोड़ सकते हो और इसको इधर भी जोड़ सकते हो। चलो आ जाओ, जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर इसका मैग्नीशियम आसान है, बस खाली पहला वाला देख, जो हम बताने जा रहे हैं उसका देख लो, उसके बाद बहुत मजा आएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या मैग्नीशियम इसका। क्योंकि ये तो कहीं पर भी जोड़ सकते हो, मैग्नीशियम चाहिए इसका, ये तो आसान चाहिए, चाहिए नहीं ना, आसान है ना, हो जाएगा। चले चलो
आज इसका नाम क्या है सर जी? एल्कीन है, जानते ही हो एल्कीन है, क्या है? एल्कीन। और अब एल्कीन में कौन सा एल्कीन है? एथीन। क्या नाम है? एथीन। एक कार्बन दो, दो के लिए एथ, और अब एथ होता है उसके बीच में डबल बॉन्ड क्या जोड़ देंगे? इन, एथीन। आगे सर, इसका नाम है हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन अम्ल, कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या है सर जी? हाइलो एल्केन है। कैसे? जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड हाइलो एल्केन। मतलब उसे क्या बोलेंगे? हाइलो एल्केन। इसे हम बोलेंगे हाइलो एल्केन। सर जी आईपीसी नाम क्या होगा इसका बता दीजिए। तो आईपीसी बता देना। चलो सर देख लो, एक दो यानी बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या? वन हाइलो एथेन, वन हाइलो। क्यों सर जी वन? देखो यहाँ से काउंटिंग करोगे एक दो, तो एक पर क्या जुड़ा है? हाइलोजन। तो लिखोगे वन हाइलो एल्केन। क्या लिखोगे? वन हाइलो एल्केन। आगे बस ये इसका नाम वही होगा, वन हाइलो एल्केन। कैसे? जहाँ से जुड़ा होगा हाइड्रोजन वहीं से नाम लिखेंगे। ठीक, क्लियर? चलो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके दूसरा वाला असममित वाला ढेर इंपॉर्टेंट है। ये तो आसान है सर, ये क्या बता दीजिए? मैकेनिज्म बता दें? चलो सर देखो, स्क्रीन शॉट लो। एक इसका रिएक्शन चलते हैं मैकेनिज्म, उसके बाद चलता है। चलो हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि देख लेते हैं कैसे होगा। क्रिया विधि देखेंगे, यहाँ पर हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? क्रिया विधि। सर जी क्रिया विधि क्या होता है? क्रिया विधि तो आपको मालूम होगा कैसे होता है। देखो क्रिया विधि क्या होता है ना, क्रिया विधि मतलब कि अगर हम मान लीजिए नमक को जल में घोल दिए, समझ आ रही बात? नमक को अगर जल में घोल दिया और नमक जल में घोल दिए, तो नमक कैसे जल में घोला होगा और जल नमक के साथ कैसे जुड़ा होगा, इसके बारे में सोचना होता है। और जब हम इतनी बात सोचते हैं उसी को हम बोलते हैं सिंपल से वर्ड में क्रिया विधि। लेकिन ये क्रिया विधि आपको आनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम नमक को तोड़ रहे हैं तो नमक कैसे टूट रहा है, नमक को जल में डाले हैं तो नमक कैसे टूटा होगा, किस पर प्लस हुआ होगा, किस पर माइनस हुआ होगा, और जल में किस पर प्लस हुआ होगा, किस पर माइनस होगा, ये लॉजिक आपको आनी चाहिए। अब यही लॉजिक अगर आप जानते हो कैसे टूटा होगा नमक, कैसे टूटा होगा जल, अब ये लॉजिक अगर जानते हो तो उसको लिख कर अगर एक्सप्लेन करते हो कि किस पर प्लस होगा किस पर माइनस, अब वो जब जुड़ेगा तो उसी को हम बोलेंगे क्रिया विधि। बस यही है। तो अब देखना हमको क्रिया विधि किसका देखना है? मार्कोनी का और सॉरी सममित एल्कीन का। हमने बोला था ना कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर CH2 था, इसको डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, CH2 था, और यहाँ पर लिए थे H था और X था। अब उसके बाद क्या करना था? बना था यहाँ पर CH2 था बना था, और एक और H जोड़ देते हैं हम लोग, CH2 था और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? X। मतलब एक यहाँ पर जोड़ दिया और एक यहाँ पर जोड़ दिया, हो गया ये सममित एल्कीन की। अब सॉरी सर जी उसमें तो पूरा खोल के लिखे थे इस तरह इस तरह, तो वहाँ पर बस खाली जोड़ दिया गया, कुछ नहीं। ये हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन, तो इसको कलेक्ट करके लिख दिया गया, ठीक है ना? बस ज्यादा कुछ इसमें चेंजिंग नहीं। आगे बस चले, चलो देख लेते हैं कैसे हुआ। तो यहाँ पर रिएक्शन था। अब मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले जो तीर किधर होता है उसको तोड़ते हैं हम लोग। अगर इसके ऊपर कोई कंपाउंड होगा तो उसको तोड़ेंगे, तब इसको, फिर इसको। अगर मेटल होगा जैसे डी ब्लॉक का, निकिल हुआ, प्लेटिनम हुआ, कोबाल्ट, इसको नहीं तोड़ेंगे। कंपाउंड होगा एसिड बेस, तब उसको तोड़ेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। एच ले लिए, यक्स। आप जान जाओ कि यक्स की जगह ना क्या होता है, इसके बाद हमको उसमें 7 होता है। कितना होता है? 7। अभी जब 7 होता है तो इसको हम जानते हैं कि अपनी तरफ खींचेगा, और इसके बाद देखो इसके बाद हम कुछ में 1 है और इसके बाद हम कुछ में 7। सर ये 7 कैसे होगा? कोई दूसरा समझ इसका एग्जांपल दीजिए तब समझ आएगा। चलो हम इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम ले लें क्लोरीन, ले लिए। अब यहाँ पर इसको भी हटा दे रहे हैं, यहाँ पर ले लें क्या? क्लोरीन ले लिए। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? तब क्लोरीन। देखो होगा क्या? इसका होता है 17 क्लोरीन का 2 8 7 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, और इसका होता है 1 और 1 ही होगा। तो अब इसके बाद हम कुछ में 7 हुआ और इसके बाद हम कुछ में 1। आगे जैसे अब जिसके बातम कुछ में एक होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। जब खींचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा H प्लस, दूसरा हो जाएगा Cl माइनस। आगे वैसे अब दूसरे को तोड़ना है, दूसरा एल्कीन ले लेना है। आप करोगे क्या? यहाँ पर CH3 सॉरी CH2 कर लो, CH2। अब यहाँ पर प्लस ले लो, H प्लस। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, चाहिए तो जानते ही हो। अब देखो होगा ना, ये बॉन्ड इधर भी टूट सकता है और इधर भी टूट सकता है, तो हम एक ही तोड़ दिखा दे रहे हैं। जब देखो इधर तोड़ोगे तो हालांकि इसमें प्रोडक्ट में बनाया गया इधर, तो हम इसको इधर तोड़े, ये इस तरह इधर तोड़ेंगे। ये दोनों तरफ टूट सकता है, कोई जरूरी नहीं। चलो इधर जब टूटेगा तो इसको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तब बन जाएगा। देखो जब इधर हम तोड़ेंगे तो तीर जहाँ झुकती है वहाँ पर माइनस होता है, माइनस जहाँ होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। अब जब अधिक होते हैं तो प्लस वाले को चाहिए, तो ये कहाँ आ जाएगा? सूद जाएगा यहाँ पर। चलो गया। अब ये गया तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 और H हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH। अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या CH2 फिर हो जाएगा प्लस। हो गई बात। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे? थर्ड स्टेप में इसको लाओ, उठा कर लाओ। इसका नाम सर जी बताइए। इसका नाम हुआ कार्बोकेटान। सर जी कार्बोकेटान मतलब कार्बोकेटान मतलब कार्बन प्लस चार्ज कार्बोकेटान, बस सिंपल से बात। अब इस लाओ कार्बोकेटान को ला दिए, CH2 फिर H, फिर क्या बोल दिया हम लोग? CH2
क्या हो जाएगा प्लस। अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पर Cl माइनस ले लेंगे, क्या ले लेंगे Cl माइनस। अब ये Cl माइनस किससे जोड़ देंगे, इस प्लस के साथ, जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH2, फिर क्या हो जाएगा H, फिर हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा Cl। अगर ये बन जाएगा, यही बना, क्या बनेगा यही। अब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो एथेन। स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, दिख रहा है सबको, ध्यान से देख लो, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो एथेन। ये भी दिख रहा है सबको, दिख रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं ना नेक्स्ट असममित का। ये भी बहुत, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द टू, कह सकते हो कि 24 ईयर, मतलब 24 ईयर नहीं बोल सकते, 24 के एग्जामिनेशन, मतलब हम कह सकते हैं 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कौन सा जी कौन है। देखो ध्यान से, अगर बात करें यहाँ पर हम ले लिए असममित, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या CH है, फिर और हम बात करें एक और जोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पर जोड़ दें, अब असममित बना दें। फिर से देख लो असममित, यानी कार्बन ले लिए डबल बॉन्ड, फिर कार्बन यहाँ पर H कर दिए और H, फिर यहाँ पर H कर दें और यहाँ पर क्या जोड़ दें CH3, ये क्या आ जाएगा असममित। अब इसको हमको देखो जोड़ना है HCl के साथ, किसके साथ जोड़ना है HCl से। अब यहाँ पर ये अलग जुड़ेगा, यहाँ पर ये अलग होगा, कैसे होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ने बोला कि अगर हम असममित एल्कीन लिए हैं, अगर उसको हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, ध्यान सुनो, असममित एल्कीन लिए हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन हाइलाइड होता है, इनसे अगर हाइड्रोजन निकलता है तो एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है। ध्यान सुनो, मार्कोनिकॉफ ने बोला कि अगर हम असममित एल्कीन ले लिए, क्लियर। अब हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन हाइलाइड से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है एल्कीन के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक होगी। ये तो बात होगी, लेकिन सवाल है कि एल्कीन के किस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या अधिक है। देखो एल्कीन हमारा ये है और एल्कीन ये बना है, ये तो नहीं बनाया, तो हमको करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि किस दोनों कार्बन में किसके पास हाइड्रोजन संख्या सबसे ज्यादा है। इसके पास 2 है और इसके पास क्या है 1 है। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि अगर हम असममित एल्कीन ले लिए, असममित में दोनों एल्कीन में जो कार्बन होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा अधिक होगा ना, उसके साथ हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन उसी से निकलकर जुड़ेगा। फिर सुनो, मार्कोनिकॉफ ने बोला कि यदि हम असममित एल्कीन ले लिए और हाइड्रोजन हाइलाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, क्लियर। अब इस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर हाइड्रोजन जो निकल रहा है वह एल्कीन में उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी, तो एल्कीन में इन दोनों कार्बन पास किसके पास अधिक हाइड्रोजन है, इसके पास अधिक है, उसके बाद इसके पास क्या कम है, तो ये कहाँ जुड़ेगा, इस अधिक के पास जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा अधिक, और ये वाला कहाँ जुड़ेगा इधर। चलो हम जोड़ देते हैं मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बन जाएगा CH, फिर क्या हो जाएगा H, उसके बाद Cl हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा CH, फिर CH और यहाँ पर क्या ले लें H, ये बन जाएगा, इसका नाम सर जी क्या होगा 2 क्लोरो एल्केन। देखो 2 क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन बोलोगे, प्रोपेन एल्केन नहीं बोलो, प्रोपेन बोलो, नाम लिख रहा था IP से नाम लिखो प्रोपेन, यानी इसका IP से नाम क्या है 2 क्लोरो प्रोपेन। ये है मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि यदि हम असममित एल्कीन ले लिए, अगर उसको हाइड्रोजन हाइलाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड किसी से भी क्रिया करा रहा है, तो इससे जो हाइड्रोजन निकलेगा, इन दोनों से जो हाइड्रोजन निकलेगा ये कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, मतलब एल्कीन में उसके साथ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक होगी। तो एल्कीन के पास 2 कार्बन यहाँ पर है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड एल्कीन, तो अब इनके पास 1 हाइड्रोजन है और इसके पास कितना हाइड्रोजन 2, तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, और ये वाला कहाँ जुड़ेगा था, इसके साथ। चलो और देख लेते हैं सर जी का और रिएक्शन बताइए। चलो देख लेते हैं दूसरा रिएक्शन ले लिए हम, CH3 ले लिए और CH ले लिए डबल बॉन्ड, फिर CH2 ले लिए, उसके बाद क्या ले लिए यहाँ पर HBr ले लिए। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, ये टूटेगा इधर टूटेगा, ये मालूम है कैसे टूटेगा, तो मालूम है ना, इसके बातम कोष 7 है और इसके बातम कोष में, यहाँ पर इसके बातम कोष में 7 होगा और इसके बातम कोष में, ठीक क्लियर। आगे सर जी हमको इसको मालूम नहीं, तो देखो याद कर लो, नहीं मालूम तो क्या करना, फिर कल बाहर आई आंटी, इतना एक कोड है, हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये जो तत्व होते हैं सबके बातम कोष में 7, ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। हाइड्रोजन परिवार में 7 इतने तत्व हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और ये जो हमारा AT है। अब ये क्या करना है, इनके बातम कोष में, सभी के बातम कोष में 7, अगर ये किसी के साथ जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इतनी बात याद रखिएगा, और उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, किसके ऊपर, ये जो खींचते हैं इनके ऊपर होगा, उसके ऊपर नहीं। जैसे यहाँ पर इन दोनों में जोड़ा गया तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, जब खींचेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस और इसके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये बॉन्ड हमारा इधर टूटेगा, जब टूटेगा तो ये वाला किधर जाएगा, इधर जुड़ जाएगा और ये वाला इधर, क्लियर।
जब जुड़ जाएगा तो इस तरफ बन जाएगा। अब ये बन गया हमारा यहाँ पर, तो इसका क्या करना हम लोग को, सर जी इसका क्या होगा, इसका थोड़ा सा इधर कर देंगे। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, बन जाएगा CH3, फिर बन जाएगा CH, और यहाँ पर बन जाएगा Br, उसके बाद बन जाएगा CH2 और एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, बन जाएगा यहाँ पर H, और बन जाएगा इसका नाम 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो कितने कार्बन है, प्रोपेन, प्रोपेन। आ गई बात समझ। ये हो गया हमारा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का निर्माण। अब सवाल है इसको देखना कैसे बना, मार्कोनिकॉफ ने इसको कैसे बनाया था, मार्कोनिकॉफ ने इसको कैसे बनाया था हाइड्रोजन, क्या इसका शक्ल देखकर अक्ल लगाया था या इसको देखकर बताया था। अब देखते हैं ये कैसे होता है, क्लियर। चलिए सबसे पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इसके रिएक्शन जो हुआ है क्रिया विधि पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे बना, ये जो हमारा कंपाउंड है इसका देखते हैं कैसे बना, मतलब ये इसके साथ कैसे जुड़ा, ये इसके साथ कैसे जुड़ा, इसकी आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिया विधि कैसे। हेडिंग लिख दे रहे हैं क्रिया विधि, सर जी क्रिया विधि लिख दीजिए, लिख दें क्रिया विधि, क्रिया विधि। आगे सर, तो सबसे पहले आपको मालूम है किसको तोड़ा जाता है, फर्स्ट सिस्टम इसको तोड़ेंगे तो H है Cl, इसके बाद हमको सबसे होता है और इसके एक, जब ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा साथ सोजन का, जब खींचेगा तो यहाँ पर बन जाएगा H प्लस और दूसरा Cl माइनस। आगे बस दूसरा क्या बनेगा Cl माइनस, क्लियर दिख रहा है। चलो आ जाओ, फिर दूसरा हम लेते हैं इसको, एल्किन को ले लिए CH3, इसको थोड़ा इधर कर रहे हैं। दूसरा स्टेप हम लोग ले रहे हैं क्या, एल्किन ले लिए CH3 और CH डबल बॉन्ड, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2। अब करना क्या, यहाँ पर हम लिए H प्लस, किसको ले लिए H प्लस, किसको रिएक्शन कराएंगे H प्लस। देखो ध्यान से, अब होगा क्या, ये इन दोनों के बीच में क्या है ना, देखो यहाँ पर ध्यान सुनो, अगर बात किया जाए इधर तो हाइड्रोजन है और इधर देखा जाए तो मतलब यहाँ पर CH है और CH, इसके पास हाइड्रोजन है और इसके पास क्या एल्किल है CH3 है, इसके पास कार्बन। अब देखो सवाल है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा किधर, इसमें खास बात है ना, उसमें तो सममित में तो किसी तरफ जा सकता था, लेकिन असममित क्या होगा कि एक तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा। देखो इन दोनों के बीच में इधर हाइड्रोजन खींचने वाला, क्या हाइड्रोजन, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में मतलब ये कौन खींचने वाला एल्किल। आप जानते हैं कि एल्किल जो होता है ना प्लस आई प्रभाव देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये बगल वाला इसको देगा, क्लियर। अब इधर कोई तो है ना चांसेस कि ये इधर दे, तो होगा क्या कि यहाँ पर देखो पहला रीजन तो ये हो गया प्लस आई का, अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो ये बगल वाला इधर देगा, सिर्फ देगा, जब इधर देगा तो ये किधर जुड़ जाएगा, माइनस की तरफ जुड़ जाएगा, ठीक। अब ये जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH हो जाएगा, फिर एक बॉन्ड टूट गया है तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और CH3 हो जाएगा, एक जुड़ गया तो, क्लियर। दूसरा रिजल्ट देखो, हम इसको ले ले CH3 और CH फिर डबल बॉन्ड वही दिखा रहे हैं कैसे टूट रहा है। देखो अगर हम इधर तोड़ रहे हैं यहाँ पर प्लस दिखाकर, क्या दिखाकर प्लस। अब इधर देखो जब इधर तोड़ रहे हैं तो ये क्या, देखो पहले एक बार इधर तोड़ रहे हैं और एक बार इधर, तो देखो इधर जब टूटा था ना, जब इधर ये टूटेगा तो ये इधर जुड़ेगा और जब जुड़ेगा तो यहाँ पर बनेगा क्या CH3 और CH बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा सॉरी यहाँ पर ये है ना प्लस हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, और यहाँ पर बन जाएगा CH3। अगर यही चीज़ हम इधर तोड़ रहे हैं, ये इधर तोड़ रहे हैं, देखो ये इधर तोड़ रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, जब इधर तोड़ेंगे तो ये क्या जुड़ेगा, इधर जुड़ जाएगा। चलो इसको हम इधर दिखा दें, जब इधर टूटेगा देखो CH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा ये, उसके बाद CH2 और फिर क्या जाएगा प्लस। अरे सर अब देखो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के जिस कार्बन के ऊपर प्लस है जिसके साथ कितने लोग जुड़े हैं 2, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री। अब जिस पे प्लस इसके साथ क्यों लिखा है कार्बन जुड़ा है, इसलिए बन जाएगा 1 डिग्री। आपको मालूम है ना कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री, यानी इसका ग्रेटर देन देखा जाए तो इस तरह होता है। अब देखो जब इसमें 3 डिग्री नहीं बना, 2 डिग्री बना और 1 डिग्री बनने के चांसेस है, तो सबसे पहले कौन लड़ेगा, हम जानते हैं ये सब क्रियाशील, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, ये उससे कम है और उससे कम ये। अब जब 3 नहीं बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है 1, तो कौन क्रिया करेगा, 1 करेगा कि 2 करेगा, कौन करेगा 1 करेगा कि 2 करेगा, कौन करेगा। देखो हमने बोला ना कि इसमें क्या बना है, इसमें 2 डिग्री बना, उसमें क्या बना है सॉरी इसमें 2 डिग्री बना, उसमें क्या बना 1 डिग्री। और हम जानते हैं प्लस, जिस कार्बन प्लस चार्ज, अगर कार्बन प्लस चार्ज है, ये 3 वैरायटी के होते हैं, 3 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री होते हैं और 1 डिग्री होते हैं। अब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में यहाँ पर इन दोनों में 3 डिग्री नहीं बना, 1 डिग्री बना और 2 डिग्री बना था। अब जब 3 क्रियाशील होता है उसके बाद 2 होता है, फिर सबसे कम 1 होता है। जब 3 नहीं बना तो कौन 2 ही बन रहा है, 2 और 3, इनमें कौन करेगा 2 करेगा, क्या करेगा 2, यानी ये नहीं है तो ये करेगा। तो अब यही रीजन होता है ना कि ये वाला बनता है, यानी
हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन ये हमारा कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहीं पर जुड़ेगा। यही रीजन है। मार्कोनी का आपने इसका शक्ल देखकर अकल नहीं लगाया था, बल्कि वो लॉजिक जीओसी देखकर बताया था, क्योंकि जीओसी जिस बच्चा को आएगा ऑर्गेनिक कभी भी नहीं टफ लगेगी। क्लियर। चलो तो हम देख लेते हैं इसको। अब होगा क्या, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये लॉजिक समझ में आ गया कि इधर टूटेगा तो 2 डिग्री बन जाएगा और 2 डिग्री बनेगा। और अगर इधर हम तोड़ इसको इधर जोड़े तो 1 डिग्री बनेगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील, तो हम 1 डिग्री क्यों बनाएंगे जब ज्यादा क्रियाशील 2 डिग्री। क्लियर। चलो आ जाओ। तो आप देखो ये इधर बन गया। यहाँ पर फिर हम क्या लेंगे, थर्ड स्टेप में क्या ले लिए, थर्ड स्टेप में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लाओ। सर जी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का नाम लिख दीजिएगा। लिख दे रहे हैं बाबू, घबराने की जरूरत नहीं। चलो आ जाओ। तो जी अब यहाँ पर लिखेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। चलो अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे तो हमको क्या बचा है, Cl माइनस बचा है। ये Cl माइनस इसको हम कराएंगे। अब ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। जब जुड़ेगा, क्योंकि इस पर प्लस है और इसको इलेक्ट्रॉन, सॉरी इस पर माइनस है, इसको इलेक्ट्रॉन देना और इसको क्या करना, लेना। तो बन जाएगा CH3 CH और Cl, उसके बाद बन जाएगा CH3। ये बन जाएगा 2 क्लोरो एल्केन, नहीं प्रोपेन। हालांकि एल्केन तो है, प्रोपेन बोलोगे। आगे चलो, ये है इसका मार्कोनी का आपका मैकेनिज्म। इसी तरह सबके रिएक्शन होंगे। क्लियर। चलिए तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये भी है रिएक्शन, जिसका नाम है खैरात प्रभाव। कभी कभी तो पूछ देता है पेरोक्साइड प्रभाव क्या होता है। तो आज ये हम लोग इसको देख लेते हैं, खैरात प्रभाव क्या होता है, पेरोक्साइड प्रभाव। देखो एक ऐसा साइंटिस्ट है ना जो जिन्होंने मार्कोनी-काफ के नियम को दावा किया था। मार्कोनी-काफ ने बोला था अगर हम असममित एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते तो हाइड्रोजन निकलता है, एल्कीन के अधिक कार्बन के साथ जुड़ता है, मतलब अधिक हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। देखो मार्कोनी ने बोला था ना कि अगर हम असममित एल्कीन लिए थे, क्या लिए थे, यही ना, ये लिए थे, और यहाँ पर हाइड्रोजन लिया और यहाँ पर क्या लिए आर। अब उसको उन्होंने बोला कि अगर हम HCl को अगर क्रिया कराते हैं तो ये जो HCl से अगर हाइड्रोजन निकलता है या हाइड्रोजन हैलाइड से जो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन हैलाइड से जो हाइड्रोजन निकलता है वो एल्कीन के उस कार्बन जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये इधर जुड़ जाता था और ये इधर जुड़ता था। आ रही बात समझ, क्लियर। चलो अब होगा क्या ना, ये होगा क्या, खैरात ने क्या किया, दावा किया कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, अगर हम एक चीज़ इस पर किया, मतलब अगर इसके ऊपर एक चीज़ और इफेक्ट किया जाए तो ये उल्टा हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं, खाली ब्रोमो एल्कीन के, ब्रोमो के लिए, ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए। उन्होंने बोला कि मान लिया हम इसको हटा, सबके लिए नहीं, उन्होंने बोला कि सबके लिए नहीं हो सकता, बट अगर हम ब्रोमीन ले लिया जाए ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ पर बेंजोइक पेरोक्साइड, इस तरह बेंजोइक पेरोक्साइड का सूत्र इस तरह होता है, यहाँ पर ए इस तरह पेरोक्साइड हो गया। क्लियर। अब इसको याद करना पड़ेगा सर जी, क्यों, क्योंकि जरूरी है बेंजोइक पेरोक्साइड याद करना, जब याद करोगे तभी खैरास आएगा। क्लियर। तो खैरास ने बोला कि अगर हम असममित एल्कीन ले लिए और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करेंगे ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, आपके नियम का उल्टा हो जाएगा। और ये देखिए कैसे होगा, उन्होंने सिद्ध करके भी बताया था मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, उसको बताया जाएगा। क्लियर। तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम देखो कुछ नहीं लिखना, खैरास प्रभाव के बारे में इतना लिखोगे कि खैरास प्रभाव के अनुसार यदि हम असममित एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं, यदि हम असममित एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये मार्कोनी-काफ के उल्टा होता है और इसी नियम को बोलते हैं खैरास प्रभाव। आप देखो उल्टा क्या होगा, ये इधर टूटेगा और ये क्या होगा, तब इधर टूट जाएगा, ये उल्टा टूटेगा। अब ये कहाँ जुड़ेगा, तब यहाँ पर जुड़ेगा, और ये वाला कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। अब उसमें क्या था कि ये इधर जुड़ता था और ये वाला, मार्कोनी-काफ में क्या था, ये इधर जुड़ता था और ये वाला इधर, लेकिन अब देखो उल्टा हो रहा है ना, ये वाला इधर जुड़ता था तो अब ये किधर जुड़ गया, इधर जुड़ जा रहा है, और ये वाला किधर जुड़ा, इधर। अब जब जुड़ेगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, देख लो उल्टा में क्या बनेगा सर, उल्टा वाला प्रोडक्ट दिखाइए, खैरास वाला, खैरास खैरास खैरास। चलो आ जाओ, खैरास वाला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या बन जाएगा, तब एच हो गया, और यहाँ पर तो एच पहले का था, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो हट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बीच में कर दे सर जी, बीच में कर दिए अच्छा लगेगा। आ जाओ, फिर बीच में जब कर देंगे यहाँ पर एक बी आर जोड़ दिए, इसका नाम 1 ब्रोमो, अब क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन आएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। और देख लेते हैं सर जी, और एक दिखाइए, इस तरह बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर इस तरह ले लेंगे हम आउटलाइन डायग्राम वाला, तब मतलब चिन्हा वाला लाइनिंग वाला कंपाउंड को देख लें इस तरह, यहाँ पर ले लिए बेंजोइक पेरोक्साइड ले लिए, क्या ले लिए बेंजोइक पेरोक्साइड। बस अगर ये कंसेप्ट समझ आएगा तो चाहे जैसे कंपाउंड अगर आ गया आप कर सकते हो। उन्होंने बोला ना कि अगर हम असममित, लेकिन यही चीज है, यहाँ पर अगर लाइनिंग इस तरह अगर दे दिया गया तो समझ जाना। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा और यहाँ पर कम, अब देखो ये टूटेगा ना, ये टूटेगा इस तरह टूटेगा, ये जब इधर टूटेगा ये वाला किधर टूटेगा, अब ये इधर टूटेगा, टूटेगा तो ये वाला किधर जुड़ेगा और ये वाला इधर जुड़ेगा। जब जुड़ेगा देखो कैसे हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, बस कुछ मत करो, बी आर कर दो, 1 2 3 लिखोगे 1
ब्रोमो प्रोपेन, क्या लिखोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया आगे से। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके क्रियाविधि चलते, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और जैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर जी अच्छा लगा समझ में। और एक खास बता दे रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसकी क्रियाविधि चलेंगे, तो उसके बाद खास बात बताएंगे। आगे बात समझ, खैरात प्रवाह की बात समझ आ गई, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। खैरात प्रवाह ने बोला था ना कि यदि हम असममित एल्कीन को HBr के साथ क्रिया करा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, मार्कोनी का आपका उल्टा प्रोडक्ट बनेगा, उसी के बोलते हम लोग खैरात प्रवाह। अब देखना है कि ये बना कैसे, उसको हम देखेंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग तो लिख चुके हैं, अब एक प्रोडक्ट को हम रहने देंगे, किसको, इसको, क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखना हमको कैसे बनेगा प्रोडक्ट। आ जाइए तब हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो होगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्रियाविधि, क्या लिखेंगे, क्रियाविधि। सर जी हो जाएगा इतना में कि नहीं हो जाएगा, प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो फिर ऊपर इरेज कर दिया जाएगा, ऊपर बता दिया जाएगा। वृद्धि, विधि, विधि, वृद्धि नहीं विधि। आप करेंगे क्या, देखो सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, फर्स्ट सिस्टम है इसको, क्योंकि हमने बोला था ना कि अगर तीर के ऊपर कुछ होगा कंपाउंड उसको तोड़ेंगे, अगर नहीं है तो फिर इसको, फिर इसको, तो हम इसको तोड़ेंगे। अब ये टूटेगा लाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में टूटेगा, लाइट के। आपको विदलन पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से, जो बच्चा पढ़ा होगा तो अच्छे समझ। अब इसको जब लाइट की उपस्थिति में तोड़ेंगे ना, देख लो अगर कोई कंपाउंड होता, मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपाउंड ले लिए, ध्यान सुन लो, कोई कंपाउंड ले और इसको हम अगर हेल्पर की उपस्थिति में, हेल्पर इसकी उपस्थिति में, अगर हेल्पर की उपस्थिति में तोड़े तो ये कंपाउंड समविदलन टूटेगा, यानी समान बंटवारा होगा उनमें इलेक्ट्रॉनों का। अगर यही चीज हम एसिड और बेस की उपस्थिति में तोड़ेंगे, किसके, यही कंपाउंड को बेस की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो विषम विदलन होगा। खाली हेल्पर मतलब H मतलब हीट, L मतलब लाइट, P मतलब पेरोक्साइड, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी और R मतलब रेडिकल, इनके उपस्थिति में होगा तो क्या होगा, संविदलन होगा। अब देखो यहाँ पर H म्यू मतलब लाइट है, ये लाइट को अगर हम इसको तोड़ेंगे लाइट की उपस्थिति में तो ये क्या होगा, संविदलन, एक इधर टूट जाएगा, समान बंटवारा होगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ये ले लेगा अपना, एक ले लेगा, तो इस तरह हम हाफ एरो दिखाते हैं। अब डायरेक्ट देखो इन दोनों को हम ना किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्ट, एक इधर बनेगा एक इधर, तो डायरेक्ट लिख सकते हो PCO, उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पर रेडिकल, देखो रेडिकल, क्या लिखोगे रेडिकल, आ रही बस में, यानी इधर से जब अलग करोगे तो ये इधर हो जाएगा पोर्शन, एक हो गया, फिर एक, दोनों के लिए हम दो लगा दें। यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, देखो इसको हम यहीं पर जोड़ दे रहे हैं। आ रही बात समझ, आ जाओ, आएगी क्यों नहीं बात समझ में, ध्यान से जो बच्चा देखेगा आएगा, जरूर जरूर आएगा, जरूर आएगा, मेरी पूरी गारंटी। चलो अब ये बन गया हमारा रेडिकल, कौन सा रेडिकल है, बेंजोइक एसिड मुक्त मूल, बेंजोइक अम्ल मुक्त मूलक बनेगा। क्लियर, अब हम ले लिए यहाँ पर क्या ले लिए, HCl को ले लेंगे, HBr को, Cl को नहीं। अब बेंजोइक अम्ल ले लिए, किसको ले लिए, बेंजोइक अम्ल। अब हमारा रेडिकल है तो इनमें भी संविदलन होगा। ठीक, अगर जब रेडिकल करा रहा है ना तो अब पढ़े हो संविदलन, अगर रेडिकल भी है क्योंकि लिखा गया था हेल्पर, तो हेल्पर में आर आ रहा है रेडिकल, देखो ले सर जी लिख दीजिए एक बार, हेल्पर, क्या है हेल्पर। अब देखो H मतलब हीट, L मतलब लाइट, P मतलब पेरोक्साइड, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, R मतलब रेडिकल। अगर रेडिकल भी है तो भी हमारा कंपाउंड संविदलन होगा, ये रेडिकल है। ठीक, अब रेडिकल है तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर H प्लस बनेगा और यहाँ पर मतलब एक H बनेगा और दूसरा बनेगा, ये दोनों रेडिकल बनेंगे। अब सवाल है कि किसके साथ जुड़ेगा, ये जो जानते हैं ये बहुत भारी है, इसके साथ जुड़ेगा नहीं, ये हल्का तो ये हल्का के साथ जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं अगर आपको मारना तो किसको मारोगे, जो दबंगा उसको मारोगे, जो कमजोर होगा उसी को मारोगे ना। सेम वही कहानी, ये मारेगा किसको, ये वाला मारेगा किसको, कम वाले को, दबंग वाले को नहीं। क्लियर, अब ये क्या होगा, यानी हमारे एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, PH बन जाएगा, CO बन जाएगा, O फिर H, उसके बाद क्या निकल गया, रेडिकल बाहर निकल गया, Br रेडिकल बाहर। अरे बस यही है, दिख रहा सबको, दिख रहा ना। इसका नाम बेंजोइक एसिड, नाम लिख सकते हो कोई जरूरी नहीं है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर, चलो अब इसका नाम क्या है, ब्रोमीन रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल, क्लियर। अब आ जाओ ब्रोमीन रेडिकल ले लेते हम लोग। फिर नेक्स्ट स्टेप में किसको तोड़ेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ना, हमको तोड़ना किसको, अब ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, टूटा बचेगा कौन, बचा कौन। अब देखो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर P है, सॉरी R है, CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH2 है। अब हम ले लिए रेडिकल, रेडिकल ले लिए। देखो रेडिकल भी दो तरीका से टूटेगा, क्या क्या, चलो आ जाओ इसको दिखा लेते हैं, सर जी दिखा दीजिए कौन दो तरीका है। इसको इधर देखो, ये चीज दोनों दिखा रहे हैं, देखो अगर ये इधर टूटेगा, सम इधर टूट रहा है, देखो दोनों सम टूटेगा, ये इधर जुड़ेगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा, क्या बनेगा CH2 दिख रहा है, फिर CH,
और उसके बाद रेडिकल बनेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा CH2, फिर बन जाएगा Br। क्लियर। अब इससे बनेगा तो ये 2 डिग्री रेडिकल बना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल। क्लियर। अब देखो नीचे थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं इधर, अभी एक ही बनाएंगे बट खाली उसी इधर दिखाना जिससे हम मार्कोनी काम में दिखाते हैं। अगर ये चीज इधर जुड़ेगा क्या बनेगा CH3 बन जाएगा, और CH नीचे वाली अगर हम ये Br को इस Br को अगर इधर जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2 रेडिकल। देखो अगर ये इधर जुड़ेगा तो यहाँ पर रेडिकल बचेगा तो बन जाएगा 2 रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल। अगर ये चीज हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, क्या बनेगा 1 डिग्री रेडिकल। अब देखो रेडिकल और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सेम होती है, जैसे 3 डिग्री बोले थे ना, 3 डिग्री क्रियाशील होता है, फिर 2 होता है, उसके बाद कम, उससे कम कौन होता है 1 डिग्री। सेम वही कहानी रेडिकल के लिए, 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। देखो 3 डिग्री वाला रेडिकल ज़्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद उससे कम होगा 2 डिग्री, फिर उससे कम होगा 1 डिग्री। जैसे प्लस वाले के लिए 3 प्लस के लिए क्रियाशील था, 2 प्लस क्रिया उससे कम था, फिर उससे कम कौन था 1 प्लस था। तो ये दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पर बन क्या रहा है 2 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 2 डिग्री, और उधर बन क्या रहा है 1 डिग्री। अब 2 डिग्री और 1 डिग्री में कौन क्रियाशील करेगा, 3 जब बनेगा 2 ही बनेगा ना, 2 ज़्यादा क्रियाशील होगा। आगे से तो हम 1 वाले को नहीं लिखेंगे, तब किसको लिखेंगे 2 वाले। आगे बस समझ, बस यही है, समझ ज़्यादा कुछ नहीं, फंडामेंटल। अगर आपको बेसिक अच्छा समझ आ रहा है ना तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है। हम इसी चीज़ को अब अच्छे से लिख दे रहे हैं। देखो अब ये बन जाएगा CH3, अब ये बन गया। उसके बाद फिर क्या करोगे, यहीं पर दिखा दो नीचे, ठीक है। अब नीचे दिखा दो, 1 मिनट थोड़ा सा रुको, ठीक। आगे बात समझ, चलो देखो अब हमने समझ गया ना कि यहाँ पर 2 डिग्री बन गया, क्लियर 2 डिग्री बन। अब हम इसी को थर्ड स्टेप में ले, देखो पहला स्टेप में ये तोड़ा गया था, दूसरा तीसरा, अभी हमारा चौथा स्टेप में, 4 स्टेप में हो गया मैग्नीशियम, तो बहुत बढ़िया। अब चौथे वाले को ले लिया हमने यहाँ पर CH3 CH और रेडिकल था, फिर CH2, फिर क्या हो जाएगा Br। आप करना क्या, हम फिर ले लेंगे HBr से क्रिया कराएंगे। अब HBr ये भी रेडिकल है तो इसको रेडिकल बनाएगा, इधर ये टूटेगा इधर टूटेगा। अब ये वाला हल्का वाला किसके साथ जुड़ेगा, इधर, ये भारी वाला तो जुड़ नहीं सकता। जब जुड़ेगा नहीं तो यहाँ पर बनेगा क्या CH3 बन जाएगा CH, और एक ये जोड़ दिए, उसके बाद बन जाएगा CH2, फिर क्या हो जाएगा Br। ये होगा बनेगा इस तरह। अब देखो ये वाला प्रोडक्ट इसके जैसा बना है, बना है कि नहीं, बना है कि नहीं, बना है इसके जैसा, देख लो खैरात प्रवाह के जैसा ये बन गया। मतलब ये मत करना सर जो ऊपर हाइड्रोजन ये नीचे है, ऐसी बात नहीं, बात एक ही है, ठीक। ये दोनों एक ही है, क्लियर। ये इस तरह होता है खैरात प्रवाह। आगे बात समझ, क्लियर। चलिए अब हम लोग ना इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार धमाकेदार रिएक्शन के साथ, क्लियर। तब तक के लिए, तब तक के लिए, तब तक के लिए, तब तक के लिए।